उसमें स्वस्थ रह पाएंगे? कदापि नहीं। इस व्यवस्था में यदि हम जीते हैं, इस व्यवस्था में हम जिंदा रह रहे हैं, तो कभी संभव ही नहीं कि हम स्वस्थ रह पाएं, क्योंकि यह व्यवस्था हमें प्रकृति से दूर करती है। यह व्यवस्था हमें प्रकृति से जुड़े रहने नहीं देती, जिस कारण हम बहुत ही कम समय में बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो हम यदि चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, तो हमें नेचर से जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट एवं हेल्थ एजुकेटर, आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे दुनिया में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, दो तरह की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। एक है कि मनुष्य के द्वारा रचित जो भी सिस्टम है, वो हम लोग के चारों तरफ सांस्कृतिक व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरी व्यवस्थाएं हैं जो भगवान ने बनाई है, प्राकृतिक व्यवस्था। तो सोचने की बात है, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, प्रकृति का बनाया जो सिस्टम है, उसमें और मनुष्य की बनाई सिस्टम में क्या अंतर है? हम प्रकृति से दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं, प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अपना जीवन भाग दौड़ की जिंदगी में लगाकर अपना जीवन चकाचौंध की दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करके हम स्वस्थ रह रहे हैं? नहीं। आप देखें, एक एक व्यक्ति को देखें, किसी का पेट निकला हुआ है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को दर्द है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, सब परेशान है। फिर भी उनका माइंड जो है, उनका दिमाग बंधा हुआ है, उनका दिमाग खुद तर्क नहीं कर रहा है, खुद खोज नहीं कर रहा है कि आखिर इस सब के पीछे कारण क्या है, और हर रोज वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। दोस्तों, तो आज सोचने की बात है कि इतना तादाद मरीजों की क्यों बढ़ रही है, जबकि डॉक्टरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा डॉक्टर, उतना ज़्यादा मरीज, उतना ज़्यादा बीमारी। तो हमें तय करना है कि हम किस व्यवस्था में जिए, हमें अपना जिंदगी किस तरह से जीना है, ये हम खुद तय करें। और इसके लिए आपको एजुकेशन की आवश्यकता है। यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। तभी हम तीन चीज से छुटकारा पा सकते हैं, बीमारी, डॉक्टर और दवा। तो हम दिन प्रतिदिन प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक भोजन करें, प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के साथ जिए। यही है स्वस्थ जीवन का राज। हमारे चारों तरफ फैली इतनी जो पेड़ पौधे, जमीन, घास, ये सब दवा है हमारे लिए। और इसके साथ ही हमारा ये शरीर जो है, ये शरीर मेहनत खोजता है। इसको यदि हम काम करते हैं, तो हमारे काम करने के क्रम में हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, ऑल आर इन्वॉल्व इन दैट वर्क। वो सारे मसल्स जो है वो काम में इन्वॉल्व होते हैं, और जब इन्वॉल्व होते हैं तो उन सबको, जितने भी उसमें सेल्स हैं, उन सबको एनर्जी की आवश्यकता है, उन सबको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो सही से काम करने लगता है। पूरे बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है, और हमारा सिस्टम जो है, हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब अपना अपना काम अपने अपने ढंग से और प्रॉपर वे में करने लगते हैं, और हम बीमार नहीं पड़ते। लेकिन हम क्या है कि अपने रहन सहन इस तरह से बना लिए हैं जो कि काम
से छुटकारा मिले, काम करना नहीं चाहते हैं, और न ही अपने बच्चों को भी काम करने की शिक्षा। क्योंकि हम खुद नहीं सीखे तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे? बच्चा हम खुद एकाएक पैसा, एकाएक अमीर बन जाना चाहते हैं, और एकाएक अमीर बनने में आप वो सारे काम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप नाजायज से नाजायज काम को अंजाम देते हैं। आप किसी का दिल दुखाकर और पैसा बनाते हैं, वो पैसा आपको कभी रास भी नहीं आएगी, और आप अपने आगे की पीढ़ी को भी उपहार में कुछ नहीं दे पाएंगे बीमारी के सिवा, चाहे उसे आप सही रास्ता भी नहीं दिखा पाएंगे। तो ये तय करना है कि आपका सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इनकम, वो कहाँ से शुरू होता है। यदि उसने आपका पूरा मसल्स इन्वॉल्व हुआ है, उसको दिलो जान से इंजॉय करके उसको और हासिल किया है, तो आपका आगे का जिंदगी हेल्दी, स्वस्थ। इसीलिए कहा गया है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, और मेहनत की कमीनी में बरकत होती है। तो हम कोई भी काम करें मेहनत से करें और हर मसल्स को इन्वॉल्व करके करें, तो हमारे बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, बॉडी का हर सिस्टम अच्छा से काम करेगा। तो मेहनत को अपने जीवन में शामिल करें। प्राकृतिक भोजन जैसे रॉ फूड हुआ, आप फल हो गया, सलाद हो गया, इनको हम अपने डाइट में शामिल करें अधिक मात्रा में। जितना भी हम खाते हैं 70 से 80% हम रॉ फूड खाएं। उसके अलावा एक्सरसाइज हर रोज के जीवन में अपना लें। हर रोज हम एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या के एक हिस्सा बना लें। उसके अलावा सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश में हम रहे, जितना अधिक से अधिक हो सके, कम से कम 40-45 मिनट तो जरूर रहे। उसके बाद खुली हवा में सांस लें। उसके बाद है कि आपका खाने का जो समय सीमा है, खाने का समय सीमा को हम शाम होने के पहले खत्म कर दें। यानी कि हमारा डिनर जो है, रात्रि का भोजन है, शाम 6 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप चाहते हैं तो 7, 7:30 काफ़ी है, उसके बाद तो खाए ही नहीं। यदि आपको स्वस्थ जीवन जीना है, जिंदगी को एंजॉय करना है, तो नहीं तो मनुष्य ही है जो अपने बनाए हुए जाल में खुद उलझ रहा है और जिंदगी भर जीवन को दुष्कर बना के और जिंदगी को झेल रहा है। दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, हेल्थ एजुकेटर, आपको एक बार फिर प्रणाम करता हूं। यदि आपको किसी भी तरह के समस्या, किसी भी तरह के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।